हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सोल डॉक्टर दिशा सचदेवा और आज मैं दिवाली के बारे में बात करने वाली हूं। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमेशा लाइट्स और एक्सप्लोसिव्स पटाखों से बहुत ज़्यादा भरा रहता है। पर इस दिवाली जो यूनिवर्स है वो हमें कुछ ऐसी एनर्जीज दे रहा है जो हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा लाइट लेकर के आएंगे और बहुत ज़्यादा पटाखे लेकर के आएंगे। सो क्या है ये पटाखे? सो बेसिकली यूनिवर्स से हमें हमेशा कुछ ऐसी एनर्जीज़ और फ्रीक्वेंसीज़ मिलती रहती हैं जिससे हमारी अर्थ पे और हमारी अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। सो अभी अक्टूबर एंडिंग 2023 से लेकर के कुछ ऐसी नई फ्रीक्वेंसीज़ और एनर्जीज़ आ रही हैं जो कि नेक्स्ट ईयर दिवाली तक, आई थिंक अक्टूबर नवंबर, जब भी ये अगली दिवाली होगी तब तक रहेंगी, जिससे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। तो ये क्या चेंजेस होंगे? जैसा कि माना जाता है कि दिवाली लाइट लेकर के आती है सबकी लाइफ में, तो हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो डार्क हैं, जिसमें अंधेरा है। वो ऐसे एरियाज़ हैं जिन्हें हम देखना ही नहीं चाहते, जिनसे हम डरते हैं उन्हें देखने से, जिनसे हमें लगता है कि नहीं यार, इसको ना अभी इसके बारे में बात नहीं करनी, इसको रहने दो, ये फेस ही नहीं करना, हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। तो वो जो एरियाज़ हैं उन पे लाइट आएगी, क्योंकि ये ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं जो कि अंधेरे में उजाला लेकर के आएंगी। और हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ अंधेरा है, हर उस जगह पर अंधेरा है जहाँ हम जिन चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं। तो वो चीज़ें आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ हो सकती है। कोई भी ऐसा एरिया हो सकता है जिससे आप अभी तक दूर से एक रिश्ता बनाए हुए हैं कि नहीं यार, इससे ठीक है, हाँ ये परेशानी है लेकिन मेरे को इसमें ज़्यादा घुसना नहीं है। तो ऐसे जो आपकी ज़िंदगी में एरियाज़ हैं जिनमें आप ज़्यादा घुस नहीं रहे हैं, जिनमें आप बस एक चुप्पी ताने हुए हैं कि ठीक है ये है लेकिन मैं देखना नहीं चाहता या चाहती, उन एरियाज़ में लाइट आएगी। अब जब रोशनी आएगी, लाइट आएगी, तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है? अगर एक ऐसे कमरे में हम जहाँ बरसों से लाइट ही नहीं गई है, जहाँ बरसों से अंधेरा है, सबसे पहले हम लाइट डालते हैं तो हमें दिखता है कि वहाँ कितने शायद मरे हुए चूहे हैं या जाले लगे हुए हैं या कितनी गंदगी है। ऐसे कमरे में जहाँ बरसों से रोशनी नहीं है, अंधेरा है, वहाँ कुछ तो ऐसा होगा जो हम देखना ही नहीं चाह रहे। तो सबसे पहले वो दिखेगा, और जैसे ही हमें वो दिखता है हम डर जाते हैं कि यार यहाँ तो मतलब बहुत ही गंदगी है, कैसे सफाई करूँगी, ये नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हमें डर लगता है ना। उसके बाद जब कोई हमें उत्साह आता है कि चल हो जाएगा, मैं हूँ तेरे साथ, है ना, या फिर हम खुद ही अपने आप को बोलते हैं कि चल नहीं नहीं धीरे धीरे करते हैं, 2-3 दिन में करेंगे, 1 महीने में करेंगे, 1 हफ्ते में करेंगे, लेकिन इसकी सफाई हो जाएगी, तो हम उसकी सफाई करना शुरू करते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो ऐसे अंधेरे कमरे हैं, जो ऐसे अंधेरे एरियाज़ हैं जिनमें हमने बरसों से बात ही नहीं करी है, जिनमें हमने बरसों से देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, जैसे ही हम वो खोलेंगे हमें सबसे पहले डर लगेगा। हमें वो गंदगियाँ दिखेंगी, वो जाले दिखेंगे, वो मकड़ी के जाले, वो चूहे दिखेंगे या मच्छर दिखेंगे, जिनसे हमें बहुत डर लगेगा। वो वाली सारी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें हम कब से एक अंधेरे कमरे में बंद करके बैठे हुए थे। शायद एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे हमारे कितने सारे रिश्ते जो ख़राब हैं, क्या पता आपका आपके पति के साथ रिश्ता अच्छा ना हो और आप बस प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन इस बार ये दिवाली आपके उन सारे बंद कमरों को खोल के उनमें उजाला डालेगी, उनमें लाइट डालेगी, उनमें रोशनी डालेगी। और जैसे ही वो रोशनी डालेगी, सबसे पहले हमें डर लगेगा, सबसे पहले लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। तो आपको ये समझना है कि ये सबके साथ होने वाला है, क्योंकि अर्थ पे ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं। तो जब ये सबके ही साथ होने वाला है तो डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफ कोर्स हम सबको डर लगेगा, क्योंकि जब एकदम से कुछ दिखता है ना, इतना सारा बड़ा चीज़, तो हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब भी डर लगेगा, आपको अपने दिल पे हाथ रखना है और बोलना है ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। खुद को एक सहारा देना है
उसके अलावा आप किसी भी काउंसलर पे, किसी साइकोलॉजिस्ट पे, किसी दोस्त पे, किसी घर वाले पे जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि जितनी आप बात करेंगे उतना ही आप इस डर से निकलेंगे। और जब आप इस डर से निकलेंगे तो आप इस चीज़ को, जो भी आपकी प्रॉब्लम, जो भी आपका एरिया आएगा परेशानी का या जिसमें भी लाइट आएगी, उससे आप आगे निकल सकते हैं। ठीक है। सो ये आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो लाइट आ रही है ये उन एरियाज़ को जो कि बंद हैं, जहाँ अंधेरा है, रोशन करेगी। ये एरियाज़ वो हो सकते हैं जिस पे आपकी सोल आपको काम कराना चाहती है, या फिर आप खुद एज ए ह्यूमन बीइंग इन एरियाज़ पे काम करना चाहते हैं। और दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, ये हम सबकी बॉडी में एक ऐसी एनर्जीज लेकर आएगा जिससे हम अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। सो हमें अपनी बॉडी के साथ काम करना, उसके अगेंस्ट काम नहीं करना। सो हमें ये समझना है कि हमारी फूड हैबिट्स, हमें बहुत ज़्यादा क्लोजली अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि हमारी फूड हैबिट्स क्या हैं, कैसे चेंज हो रही हैं। क्या मेरी बॉडी ज़्यादा एक्सरसाइज मांग रही है या ज़्यादा रेस्ट मांग रही है? क्या मेरी बॉडी एक तरीके की डाइट खाना चाह रही है या फास्टिंग मांग रही है? कहीं मेरी बॉडी ज़्यादा पानी तो नहीं मांग रही, कहीं मेरी बॉडी ये तो नहीं मांग रही, वो तो नहीं मांग रही। हमें अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी बॉडी पे हर एक लेवल में जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ होती हैं, यादें होती हैं। जैसे कभी हमने, जब हम बच्चे होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से हमें डर लगता है। जब हम किसी से कुछ बात नहीं करते, उस डर को हमने अपनी बॉडी की किसी सेल्स में स्टोर किया हुआ होता है ऑन अ सेल्यूलर लेवल। तो ये जो डर है इस समय वो निकलना स्टार्ट होएगा। और वो कैसे स्टार्ट होएगा? बाय एंजाइटी, बाय फियर। हम बिना बात के लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाएगी, समझ नहीं आएगा ये क्या है, बहुत डर लगेगा, बहुत ज़्यादा ब्रेन फॉग होगा। तो इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, इन चारों के चारों लेवल पे हम बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। और ये सारा चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी पे जा रही है, लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसीज़ पर जा रही है। जब हम लोअर से हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे जाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी बोझ होता है वो छोड़ना पड़ता है, जिससे हम लाइट हो जाएं और उड़ते हुए ऊपर आ जाएं। तो ये जो बोझ है जो हमें नीचे रोके हुए है, ये बोझ क्या है? ये बोझ वो सारे ट्रॉमास हैं, सारे फियर्स हैं जो हमने कभी किसी से बोले ही नहीं। वो सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम दिल में छुपा के बैठे हुए हैं। इतने सारे डर हैं, और ये डर अभी के नहीं हैं। ये डर जब आप बचपन से पैदा हुए होगे, जब आप धीरे धीरे बड़े हुए होंगे, छोटी छोटी बातों पे आपको जो डर लगे होंगे, छोटी छोटी बातों पे आपने सोचा होगा यार मैं ये कैसे करूँगी, छोटी छोटी बातों पे जब आपने सोचा होगा यार मैं अकेले नहीं कर सकती, जब आपको डर लगा होगा, जब आप आगे बढ़ने से डरे होगे, जब आपने बिना किसी सहारे के बस वो कदम लिया होगा, वो सारे के सारे जो फियर्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी में स्टोर्ड है। तो अब ये सारे स्टोर्ड बोझ निकलने शुरू होंगे। जैसे ही वो निकलेंगे हमें डर लगेगा, हमें एंजाइटी होएगी, हमें समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। ऐसे टाइम पे आपको एक तो अपनी बॉडी से बात करनी है कि बॉडी तुझे क्या खाना है, बॉडी तुझे क्या करना है, अपने साथ एक कनेक्शन जोड़ना है कि मुझे क्या चाहिए, किसी की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या भूख लग रही है, क्या बॉडी के लिए खाना अच्छा है, क्या मतलब एक्सरसाइज अच्छी है, और क्या मुझे नींद आ रही है तो सो जाना है। जो आपकी बॉडी की डिमांड है वो आपको पता होगी, ठीक है। सो अपनी बॉडी के साथ बहुत हद तक काम करना। एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल गो थ्रू एनजाइटीज़, फिज़िकल डिजीज़, एवरीथिंग। तो इस टाइम पे आप अपने डॉक्टर्स पे, अपने साइकोलॉजिस्ट पे, अपने काउंसलर्स पे, अपने हीलर्स पे, अपने सोल हीलर्स पे जा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि मेरे को ये हो रहा है, और आप समझ सकते हैं। इसके लिए आप रेस्क्यू रेमेडी, बाग फ्लावर्स होते हैं जो कि रेस्क्यू रेमेडी और वॉलनट, ये दोनों बाग फ्लावर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये चेंज या परिवर्तन जब भी होता है उसके दौरान हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये सब हो क्यों रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो सोल है, हमारी सोल आगे जाना चाह रही है। जब भी हम आगे जाते हैं हमने पुराने बोझ उतारने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे जो डर हैं, जो बोझा हैं, जो ट्रॉमास हैं जो हमने पकड़े हुए हैं, हमारी सोल उन सबको हटा रही है। और जब हम उन्हें हटाते हैं तो सबसे पहले देखना पड़ता है, अरे यार ये इतना गंदा है,
फिर ही तो हम उसे निकाल के पीछे फेंकेंगे। तो अभी जब जैसे ही आप उसे देखेंगे आपको बहुत डर लगेगा, पर मेरा विश्वास करिए, जैसे ही उस डर के आगे निकलेंगे, उसे एक्चुअली में देखेंगे और उसके पास जाएंगे ना, वो आपके थ्रू ऐसे निकल जाएगा जैसे कभी कुछ था ही नहीं। और उस टाइम पे आप एक नए इंसान बन जाएंगे जो कि निडर होगा। तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है। तो आशा करती हूँ कि ये दिवाली आपकी ज़िंदगी में वो रोशनी लेकर के आए और उन सारे एरियाज़ में जहाँ अभी तक अंधेरा था, रोशनी आए और उजाला आए, जिससे आप एज अ सोल पूरी तरह उजाले में आ सकें।